बिहार की सियासत में चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक तरफ परिवारवाद की बात किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के परिवार पर सवाल उठाकर लालू प्रसाद यादव ने बिहार सहित देश की सियासत को परिवार में सिमट के रख दिया है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव 2024 के चुनाव में अपने परिवार की एक और मिसाल देने जा रहे हैं। इस बार लालू प्रसाद यादव की दो बेटियां मैदान में होंगी, दोनों ही चुनाव लड़ेंगी लोकसभा की। एक लालू के गृह जिला से सारण से, तो दूसरी पाटलिपुत्रा से। मीसा भारती को राजद तीसरी दफे उम्मीदवार बनाने जा रहा है, तो वहीं रोहिणी आचार्य को पहली दफे सारण से चुनाव के मैदान में राजद उतारने जा रहा है। सारण यानी लालू प्रसाद का गढ़, लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि जो रही सारण सीट, जहां से लालू कई दफे सांसद रहे, उसी लोकसभा सीट से इस बार रोहिणी आचार्य को, रोहिणी लालू प्रसाद यादव की बेटी है, सुर्खियों में रहती हैं। लालू प्रसाद यादव को जीवन दान देने वाली, क्योंकि अपना किडनी लालू को देने वाली यह बेटी है, इसलिए देश दुनिया में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रोहिणी रही हैं। मीसा भारती के बाद अब रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ेंगी। लालू प्रसाद यादव की दो बेटियां इस बार मैदान में, और इनके चुनाव लड़ने से कई जो राजद के नेता थे उनकी उम्मीदें टूट गई है। सबसे बड़ा झटका पाटलिपुत्रा सीट पर राजद के दो वरिष्ठ विधायकों को लगा है। एक भाई वीरेंद्र को बड़ा झटका, दूसरा रीतलाल यादव जो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी भी उम्मीदें टूट गई है। कल तक रीतलाल चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, भाई वीरेंद्र चाहते थे कि वो चुनाव लड़े राजद के टिकट पर, लेकिन अब राजद में इनकी बातें नहीं बन पाई। भाई वीरेंद्र क्या अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इसके पहले राजद में मीसा भारती के टिकट के नामों की घोषणा के साथ ही कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले राम कृपाल यादव भी पार्टी छोड़ चुके हैं और मीसा भारती के खिलाफ चुनाव लड़े और मीसा को चुनाव हरा चुके हैं। इस बार भी पाटलिपुत्रा सीट पर राजद के कई दावेदार थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उन सभी को नजरअंदाज करके मीसा भारती को टिकट देने का फैसला किया है। वहीं सारण सीट पर रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से यह मैसेज साफ दे दिया कि परिवारवाद की तोहमत चाहे उनके ऊपर जितनी दफे लगे, उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर बार वो अपने परिवार के लोगों को पहले सोचते हैं, ध्यान देते हैं, उनको उम्मीदवार बनाते हैं, फिर पार्टी के दूसरे जो कैंडिडेट है उनका नंबर आता है। तो बिहार की दो लोकसभा सीटों पर, महत्वपूर्ण दो लोकसभा सीटों पर, पाटलिपुत्रा और सारण पर राजद ने अपने उम्मीदवारों की तैयारी कर ली। उनके नामों की चर्चा तेज हो गई है और लगभग इनको उम्मीदवार बना दिया है। दोनों घर का सीट, दोनों घर के उम्मीदवार, दोनों को घर में सिंबल। रोहिणी और मीसा के अलावा सुधाकर सिंह को बक्सर से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। उजियारपुर से पूर्व मंत्री आलोक मेहता को फिर से नित्यानंद राय के खिलाफ मैदान में उतारने का फैसला। वहीं महाराजगंज से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारने की पूरी तैयारी राजद ने कर ली है। तो राजद सारण और पाटलिपुत्रा सीट पर अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर चुकी है और बक्सर से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, जो नीतीश कैबिनेट में कृषि मंत्री थे, लेकिन सरकार में किसानों के मुद्दे पर सवाल उठाकर बगावत उन्होंने की और मंत्रिमंडल से उन्हें हटना पड़ा था, वही सुधाकर एक बार फिर से बक्सर में लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। राजद ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा लगभग कर दी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।